नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरसी वाराणसी के इस प्लेटफॉर्म पर जिस पर कि हम लोग आज M4R5.1 यानी कि जो आपका रिवीजन 5 यानी कि अभी अपडेट हो चुका है, जो कि आपका टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जो कि आपका 13 से 20 के बीच में आपका कभी भी सेंटर पड़ा होगा, जो कि आपका 13 से और 20 के बीच में डेट पड़ा होगा। ठीक है, अगर वाराणसी के जो भी छात्र होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वो ऑफलाइन सेंटर में पढ़े होंगे हमारे, तो यहाँ पर आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि जनवरी 2023 में ये पेपर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हुए पेपर को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल हम लोग तेजी से इसको आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी जानेंगे हम लोग, और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा उसका स्टार्टिंग है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है टीसीपी, यानी आप इंटरनेट में पढ़े होंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो उसी से क्वेश्चन आपका पहला आ रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो कि मैंने आंसर नहीं बता दिया यहाँ पर कि पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं टीसीपी का फुल फॉर्म जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसे याद कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है कि टेलीकम्युनिकेशन होगा या टेम्परेचर टेम्परेचर तो होगा ही नहीं। ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो आपको क्या होगा, आपका क्या आंसर राइट होगा, ये होगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का याद रख लीजिए, टीसीपी के साथ में आपका आईपी भी आता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे हम देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ये पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ वेरिएबल आर रिटेन फॉर यूज थ्रू द प्रोग्राम इन रैम एंड नॉट एलोकेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका स्टैटिक, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैटिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग एम्बेडेड डिजाइन विच डिजाइन कंसीडर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिजाइन दोनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब कैसे होगा, तो ये आप थ्योरी पार्ट में पढ़े होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी कोई एक पार्टिकुलर कोई टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन से जानना होगा, तो आप टेलीग्राम या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो नीचे दिया गया आपको, तो उस पर आप मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फंक्शन प्रोसेसर डायरेक्टिव इन एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। अब इसमें जानते हैं आप लोग कि सी और सी प्लस प्लस से कोडिंग करके इसको, जो हमारा जो भी कोड होता है, आईओटी होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो भी हमारा इसमें सेंसर्स बनाए जाते हैं, तो उसको हम लोग किसमें कोड करते हैं, सी और सी प्लस प्लस में। तो उससे आपका क्वेश्चन जो है सी प्रोग्रामिंग अगर पढ़े होंगे, तो इसमें जो आपका आंसर दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली आंसर टिक लगाते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा गिव कंपाइलर इंस्ट्रक्शन टू कंपाइल द प्रोग्राम। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, गिव कंपाइलर इंस्ट्रक्शन टू कंपाइल द प्रोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखें इसमें, तो हमारा ये प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आ जाता है, जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, मिस्टर राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग द इम्प्लीमेंटिंग द हिज प्रोजेक्ट दिस एक्ट रिप्रेजेंट। तो इसमें से कौन सा होगा, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेस इसमें। ठीक है, आप इसको टिक लगा लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। हम आगे देखते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑर्डिनो कोड्स आर रेफर टू। ऑर्डिनो आप पढ़े होंगे तो इसको सही से आंसर लगा सकते हैं, जो कि होगा आपका स्केचेस, इसमें आंसर हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ टाइमर। टाइमर का बेसिक फंक्शन इसमें से क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रोवाइडर टाइम डिले। टाइम डिले वो प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम देखिए एट नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम डेइंग द एक्सेस रिसोर्सेज। तो डिनाइंग एक्सेस रिसोर्सेज जो है वो डिनाइंग किसमें करते हैं, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन रेपुटेशन, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें आगे, तो नाइन्थ नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगनिंग ऑफ बिजनेस लेटर। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा, यहाँ पर वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। ठीक है, इस तरह का आपका यहाँ पर आंसर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायर अबाउट द कंपनी, कैसे करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें से वेबसाइट से भी करते हैं, कंपनी डायरेक्टरी से भी करते हैं, और एनुअल रिपोर्ट से भी, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 11th नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एम्बेडेड सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका इसमें से हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर ओपन आईओटी आर्किटेक्चर, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। कितने नंबर्स होते हैं, तो इसमें टोटल आपके 7 नंबर्स आर्किटेक्चर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 30 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी डिवाइस। आपने लेयर को पढ़ा होगा तो आप भली भांति इससे परिचित होंगे, तो इसका आंसर बता सकते हैं, जो कि हमारा होगा सेंसर होगा।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर भी आपने पढ़ा होगा, तो उसको भी आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इसमें से सीपीयू, रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइमर्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए आगे 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर है इफ वन मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड एंड जीरो मीन। आपने वन और जीरो के बारे में जरूर पढ़ा होगा। नो ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड देन कंसीडरिंग द सेंसर स्टेशनरी व्हाट कैन बी पॉसिबल movement of object if the output by the sensor is observed as 111,000। तो ये कौन ऑब्जर्व करता है? तो ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, या इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट इज ऑस्किलेटिंग साइड बाय साइड। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में क्या यूज किया जाता है? तो ये स्टैटिक रैम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें आगे क्वेश्चन नंबर 17 जो है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द IoT नेटवर्क्स दैट वाज अ वेरी शॉर्ट रेंज इज। वेरी शॉर्ट रेंज किसका होता है? तो ये आपका होता है, इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, जो कि सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट हम देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि ये 8051 जो हमारा रैम होता है, 8051 में रैम मेमोरी का आकार कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द साइज ऑफ रैम मेमोरी इन 8051। इसमें कितना हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये आपका 128 बाइट्स। ठीक है। तो आपका यहाँ पर कमेंट करना, आपको कमेंट करना होगा कि 128 बाइट्स में कितने बीट होते हैं। बीट जानते होंगे आप लोग, तो इसको कमेंट करिए आप। 19 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज विच टू प्रोड्यूस द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लीपिंग। ठीक है, इसे टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट हम देखें 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू हेल्प ऑफिशियल टू द एम्प्लॉइज। किसके लिए हेल्प करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोटिवेट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक वेदर प्रीवियस स्टेज ऑफ रीडिंग हैव बीन फॉलोड प्रॉपर्ली। कौन इसको प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सर्वे, क्वेश्चन, रीडिंग या रिव्यू। तो इसमें से हो जाएगा रिव्यू। नेक्स्ट हम देखिए आईआर सेंसर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसको आप आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर आईआर सेंसर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूज ऑफ द आईआर सेंसर। आईआर सेंसर का इसमें से यूज क्या है? ह्यूमिडिटी डिटेक्शन करता है, या इमेज प्रोसेसिंग करता है, या आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, या आपका जीपीएस है। इसमें से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए आईआर सेंसर होता है। आईआर का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड सेंसर। ठीक है। इंफ्रारेड सेंसर क्या करता है? ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। आप कैसे करता है? अगर आपको पूरा फुल डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करिए, आपको पर्सनली वो आपको आंसर दे दिया जाएगा। अदरवाइज आपको एक वीडियो के रूप में उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा जा रहा है कि मोस्ट सेंसर है व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। इसमें अधिकतर सेंसर में किस तरह के ट्रांसफर फंक्शन होते हैं? जीरो होता है, इंफिनिटी होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। तो क्या होता है? वो हमारा होता है लीनियर होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको भली भांति समझ सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फंक्शन कैन पास इंफॉर्मेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। इसमें से क्या यूज होता है? तो ये होता है हमारा वैल्यू और रेफरेंस दोनों होता है, यानी कि बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि है आपका कंपाइलर पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू थ्रो एन एरर with processor directive and to Arduino compiler forcing to stop compilation। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हैज स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर एलडीआर सेंसर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो कंडक्टिविटी प्रिंसिपल पे ये आईआर जो हमारा एलडीआर सेंसर होता है ये वर्क करता है। आपको ये कमेंट में बताना है कि एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज द फीलिंग ऑफ कंपटीशन टू कोप विद लाइफ चैलेंजिंग एंड लाइफ चैलेंजेस एंड ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ हैप्पीनेस गॉड। इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ स्टीम हो जाएगा। ठीक है। काफी सारे प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द डीसी मोटर एट मैक्सिमम पावर। डीसी मोटर जो होता है हमारा उसका एफिशिएंसी क्या होता है मैक्सिमम पावर पे, जो कि 90% या 100% या अराउंड 80% या लेस देन
50%, तो ये आपका हो जाएगा लेस देन 50%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर specifically being used for converting serial to parallel and from parallel to serial respectively। ये आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ये क्या होगा, जल्दी से बताइए। माइक्रो कंट्रोलर होगा, या टाइमर होगा, या काउंटर होगा, या रजिस्टर होगा। तो इसमें से आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा रजिस्टर। इसके बारे में चारों आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट करके यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको 30 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हाउ शुड द टोन ऑफ स्पीकर बी लाइक। क्या होता है, तो इसमें होता है क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें 31 नंबर क्वेश्चन। ये जो कोड दिया हुआ है, देखिए प्रैक्टिकल्स भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपने अगर सी पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से जो पूछा जा रहा है कि ये जो कोड है हमारा, ठीक है, इसमें से आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या होगा, 5 होगा, 20 होगा, 40 होगा, या 10 होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको कोड को ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कोलैबोरेट इन आईओटी डेवलपमेंट। आईओटी डेवलपमेंट में कौन यहाँ पर सहायक होता है, ठीक है, विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल कंप्यूटिंग, या केमिकल कंप्यूटिंग, मैकेनिज्म, या क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हो जाएगा ये क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट हम देखें 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, द एक्चुएटर यूज इन आईओटी एप्लीकेशन। एक्चुएटर जो होता है वो आईओटी एप्लीकेशन में किस लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर रिले होगा, या सर्वो मोटर्स होगा, या डीसी मोटर होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। इसमें रिले में भी यूज किया जाता है, सर्वो मोटर में भी यूज किया जाता है, और डीसी मोटर में भी, इसलिए ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें 34 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा पूछा जा रहा है कि विच प्रोसेसर हेल्प्स इन क्राइंग आउट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन। इसमें से जो ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा कंप्रेशन। क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। 35 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ द स्पीकर्स कंटेंट व्हाइल लिसनिंग इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है उसे, तो इसे बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। क्या बोला जाता है इसको, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट हम देखें, जो कि आपके लास्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा कि इसमें से व्हाट इज द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग आर्डिनो कोड। ये आर्डिनो कोड दिया हुआ है, आर्डिनो कोड आपने अगर किया होगा तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। इसमें से क्या इसका आउटपुट होगा, सेंड अ सिग्नल टू पिन 20 ऑन द आर्डिनो, या आपका सेंड अ ऑक्टल नंबर ऑफ 20 थ्रू द सीरियल पिंस, सेंड अ बाइट विद वैल्यू 20 थ्रू द सीरियल पिंस, या आपका इसमें से सेंड अ हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ 20 थ्रू द सीरियल पिंस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट लैंग्वेज इज द यूज आर्डिनो आईडीई बिल्ट ऑन। यानी कि ये बार बार आपको कोड से नहीं समझ में आ रहा होगा कि आर्डिनो जब बनाते हैं तो आर्डिनो में कौन से लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी और सी प्लस प्लस का यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन काफी सारे मैच करेंगे। तो इसलिए क्योंकि आईओटी के हर पेपर लगभग एक तरह के कॉमन होते हैं, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके अभी जो जनवरी 2024 में होने वाले पेपर, इसमें आपके क्वेश्चन ये मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से आप लोग देखिए। इन द आईओटी नेटवर्क सिक्योर सेल SSH जिसे बोला जाता है, इसे फुल फॉर्म को भी याद कर लीजिए। सिक्योर सेल SSH जो होता है ये क्या होता है, ये आपका गेटवे होता है, सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, या राउटर होता है, या फायरवॉल होता है। ठीक है, तो इसमें सिक्योर टर्म आया तो इससे क्या हो जाएगा, सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कुछ कॉमन सेंस लगाकर भी कुछ आंसर को सही कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो जो भी आपको आंसर सही लगे, जैसे कि मान के चलिए आपने उस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है, अगर आपको लग रहा है कि ये इसके अनुसार से ये आंसर सही होना चाहिए, तो आप उसे छोड़े नहीं, उसे जरूर से जरूर उसे टिक करें। ठीक है, जिससे कि आपका सही हो भी सकता है, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मेजर कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो कि आपका लास्ट का चैप्टर है, इससे आप पढ़ लीजिएगा। अगर 1-2 दिन में क्लियर कर लेंगे, बुक अगर होगा आपके पास तो बुक से क्लियर कर सकते हैं आप कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर हम जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पीच एंड राइटिंग भी होता है, प्रिंटिंग भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें 40 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस arises when we use many devices on the same network।
सेम नेटवर्क पे हम कई सारे डिवाइस को यूज करते हैं, तो क्या उसमें डिफेक्शन आता है, क्या उसमें चुनौतियां आती हैं, तो इस यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिग्नलिंग होता है, सिक्योरिटी का रीजन आता है, या पावर डिटेक्शन होता है, या पावर कंजप्शन, तो पावर कंजप्शन होता है, ठीक है, और कोई तो दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट हम देखें 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन एन ऑर्डिनो। ऑर्डिनो में है ये आपका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, इसका क्या उपयोग है, तो यहाँ पर हम देखेंगे टू बूट अप टू ऑर्डिनो, या टू एग्जिट एनी कोड दैट इज रनिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका टू एग्जिट एनी कोड दैट इज रनिंग, ठीक है, एग्जिट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग से फिर आ गया, हाउ आर मल्टी लाइन कमेंट्स डिनोट इन एम्बेडेड सी। एम्बेडेड सी में किस तरह से हम लोग मल्टी लाइन को कमेंट के रूप में डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक एंड फॉरवर्ड स्लैश को हम यूज करते हैं, अगर आपने सी पढ़ा होगा इसको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच वन इज द मोस्ट डिस्कस चैलेंज इन आईओटी, क्या इसमें से मोस्ट चैलेंजफुल है जो कि आईओटी में, आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से स्टैंडर्ड हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा, रेगुलेशन हो जाएगा, या इंटरनेट हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखें 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट्स आर यूजुअली यूटिलाइज टू प्रेजेंट द आउटकम ऑफ, क्या एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये भी सही है, इंक्वायरी भी सही है, इन्वेस्टिगेशन भी सही है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑल ऑफ दिस आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन आईओटी ट्रांसपोर्ट लेयर सेटअप कनेक्शन विदाउट हैंडशेक, हैंडशेक फाइल जानते हैं आप लोग, एक्नॉलेजमेंट यूजिंग, किसके द्वारा ये करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंडशेक और एक्नॉलेजमेंट के कनेक्शन की मदद से किसको सेट करता है, तो ये हो जाएगा आपका यूडीपी, टीसीपी, एफटीपी, एसटीटीपीएस, तो इसमें से हो जाएगा आपका यूडीपी, ठीक है, आपने सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ा होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया, तो इसको बता सकते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा सीपीयू यानी कि प्रोसेसर, ठीक है। 47 नंबर आर्डिनो से आ गया क्वेश्चन, जो कि हमारा है व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस फंक्शन ऑन द आर्डिनो नैनो। आर्डिनो नैनो में ये हमारा माइक्रोस जो फंक्शन होता है, इसका रिजोल्यूशन क्या होता है, इसका रिजोल्यूशन जो होता है वो होता है आपका, इसमें से आप लगा सकते हैं 4 माइक्रो सेकेंड, कितना होता है 4 माइक्रो सेकेंड, क्लियर है। नेक्स्ट हम 48 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिस एप्लीकेशन टेक डेटा और इनपुट फ्रॉम वेरियस डिवाइस एंड कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल एक्शन और क्लियर पैटर्न फॉर ह्यूमन एनालिसिस। ह्यूमन एनालिसिस के लिए कौन सही से ये पैटर्न बनाते हैं, यानी कि एप्लीकेशन डेटा या विभिन्न उपकरण से इनपुट और ऐसे व्यवहार्य क्रियाओं में परिवर्तित करने के लिए स्पष्ट पैटर्न और विश्लेषण कहलाते हैं। कि क्या होता है, ये हमारे रियल टाइम एनालिसिस होता है, एनालिटिक्स हो जाएगा, डेटा कलेक्शन या डिवाइस इंटीग्रेशन या रियल टाइम कलेक्शन, इसमें से जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रियल टाइम एनालिटिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम 49 नंबर क्वेश्चन देखें, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा पार्ट 1 का। अब 50 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा पूछा जा रहा है कि सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो जाएगा सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हम देखें 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा ऑर्डिनो, ऑर्डिनो से पूछा जा रहा है। अगर देखिए इसमें ऑर्डिनो से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और सेकंड चैप्टर से फुल फॉर्म से ज्यादातर आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो सेकंड चैप्टर है आपका, उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और ऑर्डिनो से ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि सेंसर से आ रहे हैं। तो उसको अगर आप चाहते हैं कि उसका एक कंटेंट आपको बना के दे दिया जाए, तो बिल्कुल फ्रेश कंटेंट जिसमें कि हर पॉइंट को उसमें इन्वॉल्व किया गया रहेगा, तो वो चाहते हैं तो आप कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको वो जल्दी से जल्दी मिल सकता है उसका कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 50 नंबर क्वेश्चन, जो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी एनालॉग पिन्स आर यूज्ड इन आर्डिनो मेगा बोर्ड। जो आर्डिनो का मेगा बोर्ड होता है उसमें कितने पिन को यूज करते हैं, एनालॉग पिन को, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 पिन को हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।